गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आई एम चांद सर। तो हम आपका जो प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड देयर आर 9 काइंड ऑफ प्रोनाउन एग्जिस्ट इन आवर इंग्लिश ग्रामर्स एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट 2 टाइप ऑफ ग्रामर्स। सो दीज आर नोन एज व्हाट आर दिस personal pronouns and possessive pronouns. So now we will start or discuss about reciprocal pronouns. So what do you mean by reciprocal pronoun? उसका अर्थ क्या है, हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे? परस्पर सूचक सर्वनाम को बोलते हैं आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या क्या है? इज अदर एंड वन अनदर। यहाँ पे इज अदर एंड वन अनदर इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो उसको हम क्या करते हैं? दीज आर यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। उसको मतलब क्या है, जो वाक्यों में जो सर्वनाम का जो संबंध जहां पर रहते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल सूचक सर्वनाम। ठीक है, पहले से मैं उसको बोल दो, परस्पर संबंध का जो बोध होता है, परस्पर सूचक का बोध होता है जिस सर्वनाम से, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखो, इच अदर और वन अनदर दोनों का मायने, दोनों का अर्थ क्या है? एक जैसे, एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए। लेकिन क्या है, ये आपका जो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इच अदर्स एंड वन अनदर। सो व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस? सो वी कैन यूज इच अदर ऑफ द टू पर्सन्स और टू थिंग्स, but on the other hand, one another we can use more than two persons, two peoples or two things. लेकिन देखिए हिंदी में उसको हम तो नहीं बोल पाएंगे ना। हिंदी में क्या होता है, एक दूसरे के लिए देखो वन अनदर को हम क्या एक तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवी के लिए हम बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाते ना। तो देखो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से उसको क्या करता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ईच अदर है और वन अनदर है, तो पहले मैं इच अदर का एग्जांपल पहला आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर वन अनदर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इच अदर क्या है? एग्जांपल, बोथ द बॉयज हेल्प इच अदर। बोथ द बॉयज हेल्प इच अदर मतलब दो लड़के हैं, ये दोनों को क्या करते हैं? उसको मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? दो लड़के के बारे में आपका वहां पर जानकारी हो रहा है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वन अनदर हो जाता है, जहाँ पर जो वन अनदर जो होता है, इसको देखो हम उनके जैसे उसके जैसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। आपका सेंटेंस के हिसाब से, वाक्यों के हिसाब से ये दोनों एक जैसे अगर हम यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसको उसी हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, वाक्यों के हिसाब से हम उसको कहाँ पर इच अदर लाएगा और कहाँ पर वन अनदर लाएगा, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी पीपल मीट विथ वन अनदर, पीपल मीट विथ वन अनदर। तो आपको अगर हम उसको थोड़ा सा जो वन अनदर को अगर हम विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो क्या होगा? ANOTH अनदर हो रहा है, तो अगर क्या हुआ, ये अगर तोड़ेंगे इस शब्दों को, वर्ड को, तो क्या होगा? एन अदर। तो एन का मतलब क्या होता है? जैसे दिस इज ए बॉय, एक लड़का है, होता है नहीं? दिस इज ए बॉय, देयर इज एन एप्पल, तो एक होता है। तो वहां पर अगर एक हो गया और वहां पर अदर अगर टू हो गया, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 3 पर्सन के 3 वस्तु हो जाए। तो ऐसे हम करते हैं, यूज नहीं करते हैं हिंदी में, उसको हम ऐसे नहीं बोलते। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी के हिसाब से अगर हम करेंगे तो आपका क्या होगा? गलत हो जाए, ग्रामर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल माध्यम से थोड़ा सा अच्छे से फिर समझा देता हूँ। तो क्या है? The children can help each other in doing the homework। और आपको जो पहला में है, each other can help in doing the homework, तो उसको ये दोनों का बीच में और एक मेन एकदम जरूरी तफात क्या है, अंतर क्या है? ये आपका जो each other जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये दोनों क्या होते हैं? वाक्यों में सब जो क्लॉज रहता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसको यूज करने से गलत हो जाता है। ये कैसे यूज होता है? एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ए प्रीपोजिशंस है हिसाब से हम उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, वाक्य में व्यवहार होता है। देखिए एग्जाम्पल हिसाब से,
ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क। तो ईच अदर क्या है आपका मतलब ये सब्जेक्ट पहले से हो गया है, तो अगर पहले से अगर उसको हम यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ, मतलब पहले से ये मतलब सब्जेक्ट का हिसाब से सब्जेक्ट के जगह में कि क्लॉज में हम उसको यूज करने से गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से भार्ब का जो क्रिया का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का मतलब जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसको यूज करने से सही होगा। देखिए उसमें दूसरा सेंटेंस, द चिल्ड्रन कैन हेल्प ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क। ये सेंटेंस क्या हो गया आपका सही, क्योंकि ये आपका ये जो ईच अदर है ये आपका जो भार्ब है, ये जो क्रिया हेल्प मदद करना, तो उसके ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट के हिसाब से वहां पर यूज हुआ है। तो इसीलिए ये जो ईच अदर है वहां पर मतलब आपका सही हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों का बीच में मैं मानता हूँ मतलब आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब जो बेसिस स्ट्रक्चर है मैं आपको मतलब उसको समझा, मतलब कि अगर उसी को मतलब बेसिस अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो आपको मतलब अपने आप अगर सेंटेंस दिया होगा तो आप मतलब जान पाएंगे या कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। उसके बाद क्या है आपका जो 4 नंबर में हो आ रहे हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसके बारे में खाली मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसको मतलब अगले क्लास में फिर उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, उसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह क्या है संकेतवाचक, ये सब किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो संकेतवाचक सर्वनाम क्या है जो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये क्या करता है, ये सब क्या करता है किसी नाउन की ओर संकेत करता है, मतलब जो नाउन है जो संज्ञा है उसी को क्या करते हैं थोड़ा सा संकेत करता है। ठीक है, उसको क्या है, दे आर यूज टू पॉइंट टू डिटरमिन स्टेट पीपल और थिंग दे स्टैंड फॉर। देखो आपका जो संकेतवाचक सर्वनाम है उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ क्या क्या है। तो आपका क्या है, आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो है एग्जाम्पल आपका क्या होगा, ये आपका हो गया वहां पर दिस, दैट, these एंड दोज, उसी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका ये हो गया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैव नंबर कॉन्टैक्ट। ये आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है उसका नंबर कॉन्टैक्ट होता है। तो नंबर कॉन्टैक्ट क्या है, देखिए जैसे आपके यहाँ पर है दिस है और दैट है, तो दिस का ये आपका क्या सिंगुलर में है, ये आपका दोनों क्या है आपका सिंगुलर में है। तो उसको अगर हम प्लुरल करेंगे क्या होगा, दिस का ये दीज हो जाएगा एंड दैट का दोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है नंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका जो नंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसी हिसाब से मतलब उसको यूज होता है। तो उसके बाद क्या है, द बेसिस फंक्शंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट द नियरेस्ट और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स रेफर टू फ्रॉम द स्पीकर। तो उनका जो फंक्शन है उसका जो फंक्शन किस हिसाब से मतलब होता है उसको बारे में मतलब उसको मैं देखो जो बेसिक फंक्शन क्या है, ये आपका क्या इंडिकेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट नियरेस्ट और डिस्टेंस। नियरेस्ट मतलब जो पास में और दूर में, उसको क्या करता है ये ऑफ द पर्सन्स ऑब्जेक्ट रेफर फ्रॉम द स्पीकर्स। अगर मतलब जो मतलब आदमी बोल रहे हैं उसको मतलब एक दूरी में है कि मतलब आपका पास में, उसको क्या करते हैं उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट द नियरेस्ट और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन्स और ऑब्जेक्ट रेफर टू फ्रॉम द स्पीकर्स। सो ये आपका हो गया इतना, उसको उसी के बारे में फिर हम उसको अगले क्लास में फिर उसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका मतलब दोनों एक साथ में करेंगे तो थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो कल फिर उसको हम यहाँ पे मतलब आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है जो मतलब बचा हुआ है उसी पार्ट को फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।